हाय दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी के लिए इंग्लिश में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आ गया हूं, स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मैं आज आपको स्ट्रक्चर नंबर 5 बताने का प्रयास करूंगा बहुत ही अच्छी तरह से, बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो इसमें हम लोग आज सीखेंगे यूज ऑफ हैड टू का प्रयोग। ठीक है, यूज ऑफ हैड प्लस टू इन्फिनेटिव का यूज हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग कहाँ पे हैड के बाद में टू इन्फिनेटिव का यूज करेंगे, बहुत ही अच्छी तरह से आज हम लोग सीखेंगे। तो देखिए इसमें करना क्या है, तो इसका पहचान क्या है कि जब भी वाक्य के क्रिया के अंत में ना ने नी के बाद में, ठीक है, ना ने नी के बाद में था, ना लेने के बाद में क्या होना चाहिए, था, थे, थी या पढ़ा, पढ़ी, पढ़े आदि ये सब लगा रहेगा, तो हम लोग उसके साथ हैड टू का यूज करेंगे। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर हमने बताया है आपको कि सब्जेक्ट के बाद में सब्जेक्ट यदि अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा, ठीक है ना, सकारात्मक वाक्य रहेगा, तो उसके साथ सब्जेक्ट के बाद में हैड प्लस टू प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ठीक है, और नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट के बाद में हैड प्लस नॉट प्लस टू प्लस वन प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि आपको सब्जेक्ट के बाद में हैड, उसके बाद नॉट, उसके बाद में टू लगाना है, नॉट के बाद टू लगाना है, ध्यान दीजिएगा। इंट्रोगेटिव होगा तो हैड पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद टू प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है ना, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो होगा उसमें हम लोग हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस टू प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। और WHQ होगा तो WHQ के बाद हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस, अगर नहीं रहेगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं तो नॉट छोड़ देंगे, प्लस टू प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यही इसका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है ना, इसका ये पैटर्न हो गया। अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा है पहला एग्जाम्पल कि राम को रावण के साथ लड़ना पड़ा। ठीक है, राम को रावण के साथ लड़ना पड़ा। देखिए लास्ट में ना नैनी के बाद में क्या है, पढ़ा, ना नैनी के बाद में पढ़ा पढ़ी आएगा या था थे थी आएगा, तो उसके साथ हम लोग हैड टू का यूज करेंगे। चलिए इसको बनाते हैं कैसे, देखिए इसको बनाते हैं। ठीक है, तो इसको हम बनाते हैं आपके सामने, देखिए कैसे, बिल्कुल आसानी तरीके से इसको ट्रांसलेट करेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए इसमें करना क्या है, बोला गया है कि राम को रावण के साथ, राम, ठीक है, लिख दिया गया राम, और राम ये सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में हैड लगाना है आपको, हैड, ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद में टू, ठीक है ना, और उसके बाद में देखिए लड़ना, लड़ना वर्ब है ना, तो लड़ना का अंग्रेजी होता है दोस्तों फाइट, FIGHT, फाइट। उसके बाद में फाइट हो गया, और के साथ का अंग्रेजी होता है दोस्तों विथ, ठीक है, इसके साथ तो रावण लिख दीजिए, रावण, ठीक है, रावण हो गया। भी लिख सकते हैं या W भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी या W दोनों में से कोई लिख सकते हैं। ठीक है, तो रावण W भी लिख सकते हैं और भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, बन गया, यानी कि राम हैड टू फाइट विथ रावण। ठीक है ना, आप यहाँ पे W या आप अगर भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, भी लिख सकते हैं, रावण। अब देखिए ये तो बन गया ना, राम को रावण के साथ लड़ना पड़ा, राम हैड टू फाइट विथ रावण। अब ये नेक्स्ट है, उसे द्वार द्वार भीख मांगना पड़ा। तो चलिए इसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ, इसको जो है इस सेंटेंस को दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बना देता हूँ। दूसरा सेंटेंस है जो, उसे द्वार द्वार भीख मांगना पड़ा, उसे क्या आप क्या लिखेंगे दोस्तों, ही। ठीक है, ही के बाद क्या लगाएंगे दोस्तों, तो हैड। ठीक है, और हैड के बाद में क्या लगाना है आपको, टू, और द्वार भीख मांगना है ना, द्वार द्वार भीख मांगना, तो द्वार द्वार का भीख मांगना के पहले लिखेंगे बेग, और द्वार द्वार का होता है डोर टू डोर, डोर टू डोर। ठीक है, ये सिंपल हो गया, बन गया ना, यानी कि उसे के लिख लिए ही, और इसके साथ क्या लगाना है दोस्तों, तो हैड टू का यूज करना है, तो हैड टू लगा दिए। उसके बाद भीख मांगना का क्या होता है, बेग, और द्वार द्वार क्या होता है, डोर टू डोर, यानी कि ही हैड टू बेग डोर टू डोर, उसे द्वार द्वार भीख मांगना पड़ा। ठीक है ना, ये हो गया। चलिए अब नेक्स्ट और भी देखते हैं इसके एग्जाम्पल। ये रहा इसका एग्जाम्पल। ठीक है, और भी देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए नेगेटिव में ले लीजिए कुछ नकारात्मक वाक्य वाला, जैसे मान लीजिए उसे खेत में
काम नहीं करना पड़ा, ठीक है, उसे खेत में काम नहीं करना पड़ा। नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य आगे ये वाला सूत्र लगेगा, ठीक है ना, ये नेगेटिव वाला यानी सब्जेक्ट पहले लगाना है दोस्तों। क्या लगाना है आपको? सब्जेक्ट पहले लगाना है, यानी ये नेगेटिव वाला लगेगा तो सब्जेक्ट क्या है? उसे क्या लिख दीजिए? ही, ठीक है। उसके बाद में हैड, उसके बाद दोस्तों क्या लगाना है? नॉट, उसके बाद में टू, उसके बाद वर्ब। वर्ब क्या है जी दोस्तों? काम करना। काम करना क्या होता है अंग्रेजी? वर्क। काम करना क्या हो गया? और खेत में, खेत में क्या अंग्रेजी हो जाएगा? इन द फील्ड, इन द फील्ड, FIELD, फील्ड बन गया। यानी ही हैड नॉट टू वर्क इन द फील्ड, उसे खेत में काम नहीं करना पड़ा। इसी तरह से एक और सेंटेंस देखते हैं दोस्तों, ये तो नेगेटिव हो गया। अब चलिए हम लोग इंट्रोगेटिव देखते हैं, यानी कि जो वाक्य क्या से शुरू होगा उसको कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई कहता है क्या तुम्हें वहां जाना पड़ा? जाना पड़ा, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा? तो शुरू में क्या आ गया? तो पहले ये वाला सेंटेंस सूत्र हो गया ना, यानी कि ये इंट्रोगेटिव हो गया, यानी हैड पहले आपको लगाना है, हैड। तब तुम का अंग्रेजी क्या हो गया? तुम्हें का यू, फिर क्या है? सब्जेक्ट हो गया ना, उसके बाद टू लगाना है, उसके बाद वर्ब वन यानी जाना, गो, और वहां का अंग्रेजी क्या दोस्तों लिख दीजिएगा? देयर, बन गया। यानी हैड यू टू गो देयर, क्या तुम्हें वहां जाना पड़ा? इस तरह से अब नेगेटिव भी देख लेते हैं, मतलब इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों देख लेते हैं एक साथ। जैसे मान लीजिए इसको देखते हैं, क्या उसे घर नहीं बेचना पड़ा? बेचना था, मान लीजिए बेचना था, क्या उसे घर नहीं बेचना था? तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे पहले क्या के लिए हैड लगाएंगे ना, ये वाला देखिए, पहले हैड लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? उसे के ही लिख देंगे, उसके बाद नहीं है ना तो नॉट लगाना है, यानी क्या और नहीं के लिए आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सूत्र लगेगा, हैड पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, ठीक है ना, फिर टू लगाना है, फिर देखिए वर्ब वन यानी बेचना का क्या होता है दोस्तों? सेल। उसके बाद क्या है? घर, सेल द हाउस, HOUSE, ठीक है, ये हो गया, बन गया। यानी कि हैड ही नॉट टू सेल द हाउस, यानी कि क्या उसे घर नहीं बेचना था, चाहे बेचना पड़ा, ठीक है। एक और सेंटेंस देखते हैं, चलिए एक और सेंटेंस जैसे देखते हैं कि बीच में कब कहाँ कैसे वाला जो सेंटेंस होगा। जैसे मुझे उसके साथ वहाँ क्या करना था? मुझे उसके साथ वहाँ क्या करना था, तो क्या के पहले आप लिखेंगे व्हाट, ठीक है। उसके बाद में देखिए WHQ लिखा गया, उसके बाद में हैड लगाना है तो हैड, फिर क्या लिखना है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट मुझे के लिए लिख देंगे आई, फिर उसके बाद में नहीं रहेगा तो नॉट, इसमें नहीं है तो नॉट मत लगाइए। उसके बाद में क्या लगाना है? टू। उसके बाद वर्ब वन, तो वर्ब क्या है दोस्तों? करना का अंग्रेजी होता है डू, ठीक है। और वहाँ के अंग्रेजी हो जाएगा देयर, ठीक है। और उसके साथ विथ, डू देयर विथ के साथ का हो गया अंग्रेजी, उसके साथ का विथ, और उसे क्या हो जाएगा? ही का हिम हो जाएगा, विथ हिम, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। यानी व्हाट हैड आई टू डू देयर विथ हिम, यानी कि करने का मतलब मुझे उसके साथ वहां क्या करना था, ठीक है। इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं। आगे देखिए एक और सेंटेंस देखिए, जैसे मान लीजिए सीता को राम के साथ जंगल क्यों जाना
जानी पड़ी। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा, सीता को राम के साथ जंगल क्यों जानी पड़ी। ठीक है, क्यों जाना पड़ा, चाहे क्यों जानी पड़ी, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो क्यों के लिए पहले अंग्रेजी लिख देंगे व्हाई। ठीक है, उसके बाद में क्या हो जाएगा, वाई हो गया, उसके बाद सीता, यहाँ पे हैड लग जाएगा ना, सब देखिए WHQ, उसके बाद में हैड, फिर सब्जेक्ट क्या है सीता, लिख दिया सीता, उसके बाद में नॉट, इसमें तो नहीं है, अगर नहीं रहता तो नॉट लगा देते। ठीक है, तो उसके बाद में क्या लगाना है, टू, उसके बाद में वर्ब वन, जाना, जाना का अंग्रेजी क्या हो गया, गो। ठीक है, उसके बाद में क्या हो जाएगा, जंगल, तो टू फॉरेस्ट, FOREST, फॉरेस्ट, ये हो गया। उसके बाद में राम के साथ का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, के साथ का विथ, और राम लिख देंगे विथ राम। ठीक है, बन गया, वाई हैड सीता टू गो टू फॉरेस्ट विथ राम, यानी कि सीता को राम के साथ जंगल क्यों जानी पड़ी। ठीक है, क्यों जानी पड़ी, तो ये तो हो गया। तो आशा करता हूं कि आप समझ चुके होंगे कि कैसे इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। जब भी हम लोग का मतलब वाक्य के अंत में ना नेनी के बाद था, थे, थी, पढ़ा, पढ़ी आएगा, तो मैं आसानी से उसको हैड टू का यूज करके ट्रांसलेट कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे मुझे खेलना था, आई हैड टू प्ले, मुझे अंग्रेजी बोलना था, आई हैड टू स्पीक इंग्लिश, मुझे आपसे मिलना था, आई हैड टू मीट यू, मुझे आपसे बात करना था, आई हैड टू टॉक टू यू। ठीक है, इस तरह से आप आसानी से कोई भी इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हैं, अगर इसका ये जब पहचान लास्ट में किसी वाक्य के अंत में आता है। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको समझ में बहुत बेहतरीन तरीके से आ गया होगा। आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसे आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपके लिए लेकर आएंगे। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए।